Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the tetrahedral and square planar complexes. तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टॉपिक के बारे में कंफ्यूज होते हैं। उनको वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लानर है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह ये इस टॉपिक को डिस्कस करूँगी, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस को, ठीक है, जिसमें आप देख के किसी भी कॉम्प्लेक्स को देख के आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लानर, आप देख के बता सकेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप लोगों को जो अंडरस्टैंड करना है वो ये कि आपके पास अगर कहा जाता है कि आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या स्क्वायर प्लानर है, ठीक है, तो इसको देख के आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कोई भी मेटल है उसके साथ 4 लिगेंड्स लगे होते हैं। ठीक है, तो 4 लिगेंड्स लगे होंगे तो उसमें ज्योमेट्री जो है वो आपके पास या तो फिर वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा या फिर स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होगी उसकी, या स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो मैंने भी आपको बताया कि अगर 4 लिगेंड्स लगे हैं किसी भी मेटल के साथ तो वो आपको 2 तरह की ज्योमेट्रीज देंगे, या तो वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा या फिर स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री शो करेगा। अगर वो टेट्राहेड्रल है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ये मेटल है, ठीक है, इसको आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है और एक लिगेंड इस तरह से यहाँ पर होगा, एक इधर, नेक्स्ट इधर, और इस तरह से एक लिगेंड इधर होगा, और इस तरह से ये आपके पास जो है वो आप देख सकते हैं, ये आपके पास स्क्वायर प्लानर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 4 कोनों में ना, ये इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया L, ये इस तरह से, ये आपको ज्योमेट्री अब सही नज़र आ रही होगी, ये इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर दी। ये इस तरह से इसको छोड़ दें यहाँ पर, ये तो ये स्टूडेंट्स आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब आते हैं स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री की तरफ। तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना होंगे, इसमें भी 4 लिगेंड्स, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये मेटल है सेंटर में और इसके 4 जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर, इसके चारों कॉर्नर्स में जो है ये 4 लिगेंड्स इस तरह से लगे होंगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका जो ज्योमेट्री है इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री, जबकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो इस तरह से होगी। तो इन दोनों को ज्योमेट्रीज को आप देख सकते हैं होंगे दोनों, इसमें दोनों में आप देख सकते हैं कि ये 4 लिगेंड्स जो हैं वो मेटल के साथ लगे हैं, लेकिन ज्योमेट्रीज जो हैं वो चेंज हो गई हैं। कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो आपको ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे और कुछ जो हैं वो आपको स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री शो करेंगे, यानी कि इस तरह की ज्योमेट्री उनकी होगी। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों, ऐसा क्या है कि ये आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कुछ कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल होंगे, कुछ जो हैं वो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। तो बस इसी कन्फ्यूजन को स्टूडेंट्स के इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है ये मैं लेक्चर बना रही हूँ, ताकि वो किसी भी जो है कॉम्प्लेक्स को देख के फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर सकें कि जो उनको कॉम्प्लेक्स मिला है वो स्क्वायर प्लानर है या टेट्राहेड्रल है। तो ये डिफरेंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर मेंशन किए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 5 कॉम्प्लेक्सेस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। फर्स्ट नंबर पे ये निकल बेस्ड कॉम्प्लेक्स है और इसमें जो साथ में ये जो साइनाइड लिगेंड लगा हुआ है, ये 4 साइनाइड लिगेंड्स लगे हैं। तो ये आप इस कॉम्प्लेक्स को देखें, या कार्बोनिल लिगेंड लगा हुआ है, कोबाल्ट बेस्ड लिगेंड ये कॉम्प्लेक्स है, मेटल कॉम्प्लेक्स, निकल बेस्ड कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर Cl4 जो है क्लोरीन लिगेंड लगे हुए हैं, और इसी तरह 5th वाला जो है ये हमारे पास आयरन बेस्ड कॉम्प्लेक्स है। तो स्टूडेंट्स इन सारे कॉम्प्लेक्सेस को आप कैसे देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लानर है। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और फिर जो है अपने मतलब इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारा स्टूडेंट्स सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो आप देख सकते हैं कि निकल बेस्ड कॉम्प्लेक्स है और उसमें लिगेंड जो है वो इसके साथ साइनाइड लिगेंड लगा हुआ है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी इसको डिस्कस किया हुआ है, और
लिगेंड्स की नेचर को आपसे अच्छे से डिस्कस किया है, तो उसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर से आप देख सकते हैं कि कौन से लिगेंड्स जो हैं वो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं और कौन से वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। तो ये आपने अगर प्रीवियस लेक्चर मेरा नहीं देखा तो आप वो देखें। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि नेचर ऑफ लिगेंड्स को CFT के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर याद हो उसके अकॉर्डिंग, तो CN जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और CO जो है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CL जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, ये सारे बाकी तीनों जो हैं वो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि तीनों नहीं है, मतलब है ही क्लोरीन ही है, तो वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं इसको बता रही हूँ कि ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो है ये कॉम्प्लेक्स है निकल साइनाइड कॉम्प्लेक्स। तो आप इस कॉम्प्लेक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है देखेंगे NiCN4 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले Ni जो है वो मेटल है, आपका निकल मेटल है। साइनाइड जो है इसके अंदर ये इसका लिगेंड है, इसके साथ जो है 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप पूछा जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। क्यों? क्योंकि 4 लिगेंड्स लगे हैं, जितने लिगेंड्स लगे होते हैं वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। और साथ में ये जो 2 नेगेटिव है इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है ये चार्ज है वो 2 नेगेटिव है। अब आपने सबसे पहले जो है वो मैंने आपको बताया, तो मेटल जो है उसको आपने देखना है। तो मेटल जो है वो निकल है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 28 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तो ये आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनी, जिसको हम इन शॉर्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये पार्ट जो है वो आर्गॉन है, इसको हम आर्गॉन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के इसके बराबर आ रही है। तो आर्गॉन यानी कि 18, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्गॉन लिख देते हैं। बाकी 4s2 एंड 3d8 ये एज इट इज़ मेंशन कर दी। इसके बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेटल की फाइंड करनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये निकल मैंने मेंशन किया है, यहाँ पर निकल है। और इसकी जो है ये साइनाइड जो है आपके पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो आपको पता है साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज आता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये -1 है। और कितने लगे हुए हैं साथ में, 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर इसलिए 4 लिखा है। और बाकी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज जो है वो -2 है, तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो निकल -4 इज इक्वल्स टू -2, और फिर आपने जो है फर्दर इसको निकल -2 +4 ये आपने अरेंज करके सारा सेट लिखा, फिर -2 +4, तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आता है, +2। तो निकल के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो अब आपने निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो स्टार्ट में ये मेंशन की थी, ये न्यूट्रल स्टेट में ही है, मतलब जिसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अभी ना गेन हुए या ना लूज़ हुए। लेकिन अब हमने क्या देखा है कि +2 इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। तो ये कहाँ से जाएंगे, s ऑर्बिटल से जाएंगे। तो यहाँ पर 4s2 3d8 के बजाय अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले ये थी, अब चेंज होके वो क्या हो जाएगी, निकल +2 चार्ज आ जाएगा। तो ये आर्गॉन 4s0 एंड 3d8 हो जाएगी। यहाँ तक तो होप्स हो कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हमने क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है। तो 3d8 सिस्टम है ये, ठीक है। और 4s एंड 4p इसको आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। और आपने अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ वो ये कि आपने d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखना है अकॉर्डिंग टू ऑफबा प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग। वो आपको पता है कि किस तरह से वो कहता है कि ऑर्बिटल्स को आपने किस तरह से अरेंज करना है। तो यहाँ पर d ऑर्बिटल ये आपने लिखा, पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठा, सातवां और आठवां, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल कर लिया। अब साइनाइड जो लिगेंड है आपके पास, जो कि इस कॉम्प्लेक्स में आपको नज़र आ रहा है, कि मैंने आपको बताया कि ये निकल बेस्ड जो कॉम्प्लेक्स है, मेटल जो है वो इसमें निकल है, लेकिन साइनाइड इसमें लिगेंड है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ठीक है, तो एज CN नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इट पेयर्स अप एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट्स जितना भी जैसे साइनाइड
साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की जो है एक खसूसियत ये होती है कि वो पेयर अप हो जाते हैं, ठीक है, वो पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं और इसकी वजह से जो है वो उसके फॉर्मेशन होती है किसकी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। हम इनको स्पिन पेयर्ड भी कहते हैं, ठीक है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो है वो पेयरिंग कर रहा है, कैसे पेयरिंग करेगा और जो कॉम्प्लेक्स है उसकी नेचर क्या होगी, कि आइदर वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लानर है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निकल जो है वो +2 स्टेट में है। तो आपने फिर क्या किया कि मैंने आपको जैसे बताया ना कि प्रीवियस उसमें कि जैसे कि यहाँ पर मैंने भी डिस्कस किया आपसे कि जो आपके पास निकल है यहाँ पर ये इस तरह से अरेंज था d ऑर्बिटॉल में, ठीक है, लेकिन अब साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग हो जाएगी। तो ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, तो ये पेयर्ड अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो d ऑर्बिटॉल है आपके पास एक ये वेकेंट रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर ये पेयरिंग हो गई है, ये सारे पेयर्ड हो गए और यहाँ पर ये एक जो है वेकेंट रह गया था। तो अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट लिगेंड्स आएंगे, साइनाइड लिगेंड्स, मतलब जो इसके साथ निकल के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो वो कहाँ पर आके अटैच होगा, फर्स्ट CN लिगेंड वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, इस ऑर्बिटॉल के साथ नेक्स्ट इधर आएगा सेकेंड, थर्ड, और ये इस तरह से ये फोर्थ लिगेंड जो है साइनाइड लिगेंड वो आके यहाँ पर इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने कौन सी ऑर्बिटॉल के साथ ये कोऑर्डिनेट हुआ है, d ऑर्बिटॉल। एक d ऑर्बिटॉल है, यहाँ पर ये s है और ये 2 p ऑर्बिटॉल्स को इसने यूटिलाइज किया है कोऑर्डिनेशन के लिए। तो कौन सी हिब्रिडाइजेशन ये शो कर रहा है, dsp2, क्योंकि एक d ऑर्बिटॉल के साथ कोऑर्डिनेट हुआ है, एक s के साथ, और एक 2 जो हैं वो p ऑर्बिटॉल के साथ कोऑर्डिनेट हुए हैं। तो ये dsp2 हिब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। तो जब भी कॉम्प्लेक्स dsp2 हिब्रिडाइजेशन शो करेगा तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स को शो करेगा, ठीक है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा या स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री जो है वो शो करेगा। स्क्वायर प्लानर, यहाँ पर आप इसको लिख लें, इट इज़ द स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो ये तो बात आपको पता चल गई इसको देख के। लेकिन आपने एक बात मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं की, वो ये कि जब भी आप देखें कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर कौन सी वो हिब्रिडाइजेशन शो करेगा, वो sp3 हिब्रिडाइजेशन शो करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की तो वो कौन सी हिब्रिडाइजेशन शो करेगा आपको, वो dsp2 हिब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो इससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि dsp2 हिब्रिडाइजेशन जब हमारे पास आई है तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लानर है, और अगर sp3 हिब्रिडाइजेशन आ रही है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, टेट्राहेड्रल नेचर का होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपना फर्स्ट जो है अपना कॉम्प्लेक्स देखा और उसकी नेचर को देखा, और हमने बताया कि ये हमारे पास स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कैसे आया और ये क्यों स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री जो है वो शो कर रहा है। और इसकी ज्योमेट्री मतलब इसको अगर आप रिप्रेजेंट करें तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये स्क्वायर प्लानर है। तो मैंने आपको बताया ना कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, निकल को आपने सेंटर में रखना है और 4 साइनाइड लिगेंड्स जो हैं वो इस तरह से इसके कॉर्नर्स में होंगे, CN कोशिश करें कि कोऑर्डिनेट CN इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये 4 आपने रिप्रेजेंट कर दिए और इसके ऊपर जो चार्ज था वो क्या था, 2 नेगेटिव था। तो ये आपने चार्ज जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना। तो ये स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बेसिकली इस तरह से आप इसको कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ, जो कि क्या है, निकल बेस्ड कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन टेट्रा कार्बोनिल निकल इसे हम कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो कोई भी चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज जो है वो 0 है, ठीक है, मतलब चार्ज नहीं है। तो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी हम इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो लिगेंड लगा है, नेचर ऑफ लिगेंड क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है। कार्बोनिल लिगेंड की नेचर स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बताया है कि आपको मैंने प्रीवियस जो मेरा CFT का लेक्चर है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैंने एक काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वो ज़रूर आप अटेंड करें ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें नेचर ऑफ लिगेंड्स को, ठीक है। तो जैसे कि साइनाइड लिगेंड तो था एनायनिक लिगेंड, तो ये जो आपके पास कार्बोनिल लिगेंड है CO लिगेंड, ये जो है आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है।
तो निकल के बाद मैं बार बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ओपन करके नहीं लिख रही, मैंने जस्ट सिंपल आर्गॉन 4s2 and 3d8 लिखी है। और कार्बोनिल लिगेंड को मैंने मेंशन किया है कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, नेचर इसकी ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और साथ में जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन आपने ये जस्ट यही नहीं सोच लेना कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयर अप हो जाएगा हमेशा, और पेयर अप होने के बाद जो है वो हमेशा आपको जो है वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स देगा। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को या वीक फील्ड लिगेंड को देख के आप जो है, अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो आप कहें कि जी वो टेट्राहेड्रल है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप कहें कि जी वो स्क्वायर प्लानर हो गया है। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये आपने इस तरह से उसके अकॉर्डिंग जो है कोई तुक्का नहीं लगाना। तो इसलिए मैं आपको ये सारे जो है ना डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस पे अप्लाई करके उनकी ज्योमेट्रीज वगैरह जो है हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड हो सके। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो निकल है, अब यहाँ पर आपको मैंने बताया कि निकल जो है यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है? क्योंकि देखिए इसके साथ न्यूट्रल लिगेंड लगा हुआ है और चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी नहीं है। सो ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, मतलब निकल जीरो स्टेट है, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन सॉरी इसका यहाँ पर जो है निकल वो कौन सी स्टेट में होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया कि निकल की स्टेट में, यहाँ पर निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ से फिर इसलिए ना ये कोई लिगेंड लूज़ करेगा ना ये गेन करेगा। तो निकल फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज़ आर्गॉन 4s2 and 3d8। तो अब यहाँ पर आपने इन डी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन्स को आपने अरेंज करना है। तो यहाँ पर आप अरेंज करेंगे तो 3d सिस्टम में ये d8 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने मैंशन कर दिए, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये एज इट इज़ रहेंगे। पहले क्या होता था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये रिमूव हो जाते थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से रिमूव नहीं हुए। और क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ ही नहीं किए हुए, ठीक है। +2 या +3 कोई भी चार्ज इसमें नहीं है, सो इस वजह से ये लूज़ नहीं करेगा, ठीक है। और ये 4p एज इट इज़ आपने ऑर्बिटल मेंशन कर दी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपके पास जो ये लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या करता है, पेयरिंग स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर होगा ये कि इसके जो 4s ऑर्बिटल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे ये d ऑर्बिटल में। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके साथ क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब ये पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाके पेयर हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है 4s ऑर्बिटल का वो इसके साथ पेयर हो जाएगा। तो पेयरिंग होने के बाद कुछ रिजल्ट इस तरह से नजर आएगा। तो अब आपका जो 4s ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। और वेकेंट होने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो ये निकल के साथ, ये आप देख सकते हैं निकल के साथ जो 4 लिगेंड्स कार्बोनिल लिगेंड्स लगे हुए हैं वो किस तरह से आके अटैच होंगे, किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे। वो एक ऑर्बिटल, क्योंकि अब d ऑर्बिटल तो सारी जो है वो फिल हो गई है, तो कोई भी इसमें वैकेंसी नहीं है। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो सॉरी लिगेंड है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे। पहला जो है वो एक कार्बोनिल लिगेंड जो है वो आके अटैच होगा s ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और बाकी जो 3 हैं ये तीन CO जो लिगेंड्स हैं वो P के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इस तरह से ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे sp3 हिब्रिडाइजेशन। और sp3 हिब्रिडाइजेशन आप देख सकते हैं क्योंकि ये एक s ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है और 3 जो हैं वो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। सो इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये sp3 हिब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। और sp3 हिब्रिडाइजेशन जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है कि sp3 हिब्रिडाइजेशन अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स शो करता है तो उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो शो करेगा। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करने का मकसद मतलब क्या है कि निकल जो है वो सेंटर में होगा और साथ में एक CO लिगेंड यहाँ पर लगा होगा, एक इस साइड पे और एक इधर होगा, और एक जो है CO लिगेंड आपका यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से जो है ये ज्योमेट्री स्टूडेंट्स, ये जो ज्योमेट्री है वो कौन सी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो इस तरह से टेट्रा कार्बोनिल निकल जो है वो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहलाएगा। इसी तरह अब आप अपने थर्ड कॉम्प्लेक्स की तरफ देखें तो हमारा जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है वो क्या था, कोबाल्ट बेस्ड कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। इसको आप देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लानर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस तुक्के पे नहीं जाना कि जी हमारा कॉम्प्लेक्स जो है इसमें Cl लिगेंड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये जो है ये पेयरिंग नहीं कर सकेगा, तो मतलब पेयरिंग नहीं कर सकेगा तो ये जो है फर्दर हाई स्पिन कहलाएगा, मतलब आगे जाके जो है ये टेट्राहेड्रल हो सकता है। तो ये अब आपको मैंने बता दिया हुआ है कि देखें आपके पास दोनों लिगेंड्स जो है Cn लिगेंड जो है साइनाइड लिगेंड वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था और CO जो है ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, लेकिन इन दोनों लिगेंड्स ने आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स दिया है। एक ने स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स दिया है और जो कार्बोनिल बेस्ड लिगेंड है ये कॉम्प्लेक्स है निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल वाला, इसमें देखें आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप नेचर ऑफ लिगेंड यानी कि काफ़ी हद तक आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड से, लेकिन इस तरह से आपने तुक्का नहीं लगाना, प्रॉपर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब थर्ड कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ज़्यादातर वैसे ऐसा होता है कि जो आपके पास वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो पेयरिंग नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं हाई स्पिन होते हैं। तो पेयरिंग नहीं कर सकते तो वो क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, जंप करके वो पेयरिंग नहीं करते और जंप करके नेक्स्ट ऑर्बिटॉल में जंप करके वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। जबकि जो आपके पास जो पेयरिंग कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग शो करते हैं, तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपको देते हैं। क्या देते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देते हैं। जबकि जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है शो करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पिन पेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, स्पिन पेयर्ड होते हैं। मैंने बताया ना पेयरिंग हो जाती है इसके अंदर, तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी कहलाते हैं। जबकि आपके पास जो है वो हाई स्पिन यानी कि वीक फील्ड लिगेंड जो हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी कि वो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। स्पिन फ्री यानी कि वो पेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी बात जो है इसमें मैंने डिस्कस कर ली है। तो अब स्टूडेंट्स हम अपने थर्ड कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं जो कि कोबाल्ट बेस्ड कॉम्प्लेक्स है, और इसको देख के आप इसको प्रैक्टिस करें और आप देखें कि क्या आप देख के बता सकते हैं कि जो ये कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लानर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि कोबाल्ट जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर जो है वो 27 है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी की हुई है, और वो क्या है कि आर्गॉन 4s2 एंड 3d7, क्योंकि d7 सिस्टम है। तो d7 सिस्टम है, कैसे d7 सिस्टम है आप देख रहे हैं कि 3d7 ये आया, और इसके अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो वो कोबाल्ट -1 क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि Cl जो है वो इनाइनिक लिगेंड है, नेचर ऑफ लिगेंड बताया है इनाइनिक लिगेंड है, तो ये -1 Cl के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। तो -1 है और साथ में कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, 4। तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल्स टू 2 नेगेटिव इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, तो आपने ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया -2 यहाँ पर इक्वल के साइन के बाद आपने -2। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको मिले तो आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने उसके एटॉमिक नंबर लिखना होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होती है। सेकंड नंबर पे आपने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होती है और उसके बाद आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये मैंने सारा मेंशन किया है। आप देख रहे हैं कि कोबाल्ट -4 = -2, कोबाल्ट -2 ये इस तरफ आ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, और कोबाल्ट की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की आ गई +2 आ गई, और ये +2 जो है आपने इस तरह से मेंशन कर दी। और अब आप देखें कि कोबाल्ट +2 स्टेट में जब आया है तो पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से मेंशन की गई थी, ठीक है। लेकिन अब जब कोबाल्ट जो है वो +2 स्टेट में होगा तो +2 स्टेट में होने का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये लूज़ करेगा, और वो कहाँ से लूज़ होंगे, s ऑर्बिटॉल में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सबसे पहले जाएंगे। तो s में से ये लूज़ करने के बाद इसकी यहाँ पर चेंज क्या आएगा, जस्ट आर्गॉन एज इट इज़ रहेगा। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जब गए तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और बाकी d7, मतलब अभी भी ये क्या है, d7 सिस्टम ही है, ठीक है। तो d7 सिस्टम ही है। तो अब हम फर्दर जो है इसकी नेचर को देखते हैं कि टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लानर है।
तो स्टूडेंट्स ये अब आप देख सकते हैं कि ये +2 स्टेट में आ गया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने 3D कन्फिग्रेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो आपने एज इट इज़ मेंशन करनी है कि D7 सिस्टम को जैसे हम मेंशन करते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने मेंशन किए कि 1 2 3 4 5 पहले सिंगली फिल्ड करना है, फिर डबली फिल्ड करना है 6 और 7, ठीक है। और फिर 4s में अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ कर चुका है s ऑर्बिटॉल से और बाकी 4p, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने वही बात के डिस्कस करना है कि Cl लिगेंड जो है वो आपके पास नेचर ऑफ लिगेंड क्या है, दैट इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड। Cl जो है वो क्लोराइड लिगेंड जो वो वीक फील्ड लिगेंड है, सो इट विल नॉट पेयर अप एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये पेयरिंग नहीं शो करता, जब ये पेयर अप ही नहीं होगा तो फिर इस वजह से इसको हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो पेयर अप हो जाते हैं, जो पेयरिंग शो करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं और इनको वो ज़्यादातर जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको बॉल जो है वो +2 स्टेट में होने की वजह से यहाँ पर अब क्या होगा कि ये लिगेंड्स जो अनपेयर्ड हैं ये अब पेयरिंग नहीं करेंगे। क्यों पेयरिंग नहीं करेंगे? क्योंकि ये Cl जो है क्लोराइड लिगेंड जो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग ही नहीं कर सकेगा वीक होने की वजह से, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा कि जो नेक्स्ट जो लिगेंड्स हैं जो कोबाल्ट के साथ आके कोऑर्डिनेट करेंगे वो नेक्स्ट जो ऑर्बिटॉल्स हैं उनमें आके इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, D के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग जो है वो नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक ऑर्बिटॉल क्योंकि 4 Cl लिगेंड्स ने आके अटैच होना है, तो एक लिगेंड जो है वो आके s ऑर्बिटॉल में आके अटैच होगा के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और बाकी जो 3 हैं वो p के साथ करेंगे 4p के साथ। तो इस तरह से आपके पास जो है एक s ऑर्बिटॉल इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और 3 जो हैं वो p ऑर्बिटॉल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक Cl लिगेंड क्लोराइड लिगेंड s के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और बाकी जो 3 लिगेंड्स हैं क्लोराइड लिगेंड्स वो p ऑर्बिटॉल 4p ऑर्बिटॉल्स के साथ जो हैं वो कैलकुलेट करें कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इस तरह से जो है एक s और 3p ऑर्बिटॉल की इन्वॉल्वमेंट होगी और इस तरह से आपको हिब्रिडाइजेशन ये कौन सी शो करेगा, sp3 हिब्रिडाइजेशन। तो sp3 हिब्रिडाइजेशन है, तो इससे आप कंफर्म कर लेंगे फ़ौरन से कि ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये जो है शो करेगा। और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि सेंटर में रखेंगे CO को और Cl एक, दूसरा यहाँ पर Cl, तीसरा ये और चौथा ये 4 आपने जो है इस तरह से लिगेंड्स को आपने अरेंज कर लेना है। और इसके ऊपर जो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स था वो क्या था, 2 नेगेटिव था, तो आपने 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स 2 नेगेटिव रिप्रेजेंट कर दिया और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमने 3 जो है वो कॉम्प्लेक्सेस वो हम लोगों ने आज के लेक्चर में भी डिस्कस किए हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो लेक्चर है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को यहाँ पर ही जो है वो रोक रही हूँ। इसका जो नेक्स्ट 4th और 5th जो 2 मज़ीद कॉम्प्लेक्सेस हैं और साथ में मैं आपको पता है कि क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी एक मैं असाइनमेंट भी रखती हूँ साथ में लाजमी, ताकि उससे मैं अंडरस्टैंडिंग जो है वो देख सकूँ कि आपको वाकई में कितना टॉपिक जो है लेक्चर कितना अच्छा आप अंडरस्टैंड करते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को मज़ीद सेकंड पार्ट में फर्दर हम 4th जो कॉम्प्लेक्स है जो कि दिया हुआ है निकल बेस्ड कॉम्प्लेक्स था, तो निकल Cl4 नेगेटिव 2 नेगेटिव निकल बेस्ड कॉम्प्लेक्स था और इसके ऊपर चार्ज जो है ये 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हम फर्दर ये हमारा 4th जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है इससे आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे और इसको फिर हम फर्दर वाइंड अप करेंगे और असाइनमेंट के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको सारी लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप जो है वो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।